रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स, इससे पहले हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि सीड्स के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट में जो है वो सीड के अलावा दूसरे पार्ट से भी होता है। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम दी सीड, ज्यादातर प्लांट जो है वो सीड से ग्रो करता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट हाउ प्लांट ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, लेकिन कुछ कुछ प्लांट जो है वो दूसरे पार्ट से भी निकलता है। प्लांट कैन रिप्रोड्यूस इवन फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, प्लांट जो है वो रूट, स्टेम और लीफ से भी ग्रो करता है। अब हम लोग उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, स्टेम के थ्रू कैसे निकलता है? प्लांट सच एज पोटैटो, जिंजर और ऑनियन, ये सारा प्लांट जो है वो स्टेम के थ्रू निकलता है। द स्टेम ग्रो अंडरग्राउंड एंड हैज बर्ड, स्टेम जो है वो ऊपर अंडरग्राउंड जमीन के अंदर ग्रो करता है और उसमें बर्ड्स लगा होता है, विच आर कॉल्ड आईज, जिसको हम आईज बोलते हैं। देखो ये छोटे छोटे जो हम लोग को नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। ये आई जो है, ये जो आई है, यही जो है, ये पोटैटो का कोई भी एक पार्ट लेंगे जिसमें आई मौजूद होगा, वो आपका न्यू प्लांट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू प्लांट फ्रॉम रूट्स, रूट से कैसे होता है? प्लांट सच एज स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश, टर्निप और डायलिया, ये सब रूट से ग्रो करता है। हम लोग जानते हैं कैरोट के ऊपर ग्रीन ग्रीन होता है, वो उसका रूट फॉर्म हो जाता है, वो रूट ही है। न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स, लीव्स से कैसे होता है? प्लांट सच एज ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम जो है वो आपका लीव्स के थ्रू होता है। द प्लांटलेट्स ग्रो फ्रॉम दी बर्ड, कहाँ से ग्रो करता है? बर्ड से वो ग्रो करता है। ऑन दी लीफ मार्जिन, बर्ड्स कहाँ होता है? लीफ के मार्जिन में होता है, ये पोर्शन में। यहाँ पे देखो ब्रायोफाइलम का दिखा रहा है, ये वाला, ये जो है आपका बर्ड्स है, ये सब, यही बर्ड्स जो है वो न्यू प्लांट में चेंज होता है। जब उसको सॉइल में वो गिर जाता है तो वो जो है आपका चेंज होता है। डिड यू नो में क्या बोल रहा है? फ्यू प्लांट लाइक फन, फन जो है स्पोर्स के थ्रू, फन में क्या होता है? छोटे छोटे स्पोर्स होता है। ये जो आपका होल दिख रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होता है, और ये स्पोर्स जो है बाहर निकल के जब आता है मिट्टी में, तो ये उससे न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग को करना है होमवर्क में। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कोई एक जगह में बहुत सारे प्लांट को एक साथ उगाने के प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे फार्मर लोग क्या करता है, उसका इतना बड़ा जमीन है, उसमें वो क्या करता है, बहुत सारा प्लांट, बहुत सारे अमाउंट में प्लांट को लगा दिया और एक साथ वो ग्रो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। लार्जर स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, जितना ज्यादा अमाउंट में आपका प्लांट को प्रोड्यूस करवाया जाता है वो हम लोग के लिए किया जाता है, ताकि कंट्री में जितने लोग हैं सबको खाना मिल सके। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट, पूरे पॉपुलेशन मतलब पूरे कंट्री में अलग अलग टाइप का प्लांट को बनाया जाता है, मतलब ग्रो करवाया जाता है। सिंगल टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन इन लार्ज स्केल इन अ पर्टिकुलर रीजन एट अ फिक्स टाइम ऑफ द ईयर इज नोन एंड क्रॉप। अगर कोई एक जगह में कुछ एक साल के लिए, मान लो एक साल के लिए हम एक जगह में एक ही तरह का प्लांट को बहुत अमाउंट में ग्रो करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप्स बोलेंगे। क्रॉप्स जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है विंटर क्रॉप जिसको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, और एक होता है समर क्रॉप जिसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो रबी क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, जो क्रॉप को हम नवंबर से लेकर अप्रैल तक ग्रो करते हैं, जैसे कि रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप, ये सिर्फ विंटर में ही होता है। दिस क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, जिसको विंटर में डाला जाता है, एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन, और उसको पूरा तरीके से बन के वो कब निकलता है? स्प्रिंग सीजन में, जैसे कि वीट, ग्राम, बीन्स, ये सब जो है रेनफॉल पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इसके लिए बारिश जरूरी नहीं है। खरीफ क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जो जून से अक्टूबर तक ग्रो करता है, इसको हम खरीफ क्रॉप और समर क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए ये हमेशा मानसून सीजन यानी जून में डाला जाता है और सितंबर अक्टूबर में उसको काट के निकाल लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा। दिस क्रॉप्स डिपेंड अपॉन रेनफॉल, बारिश पे ये डिपेंड करता है। वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन, वेजिटेबल जो है वो अलग अलग सीजन में ग्रो करता है, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीस, बीन, कैरोट, रेडिश, ये सब विंटर वेजिटेबल है, सिर्फ विंटर में ही ग्रो करता है। वेजिटेबल ग्रोन इन समर, समर में गोड, बीटर गोड, स्नेक गोड और ब्रिंजल, कद्दू वगैरह और बैगन वगैरह आपका गर्मी में ग्रो करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल,
अलग अलग टाइप का सॉइल होता है, अलग अलग प्लांट के लिए जरूरी है। हर प्लांट को एक मिट्टी में हम नहीं डाल सकते, हर प्लांट के लिए अलग अलग मिट्टी हमको बनाना पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है कि हम प्लांट को प्रोटेक्ट करें बर्ड्स से, इंसेक्ट से, रैट से या ग्रेजिंग एनिमल, मतलब ऐसे ही चलने वाला एनिमल जो प्लांट को खा जाता है। बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, काटने से पहले, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज टू। और इसको पेस्ट मतलब इंसेक्ट जो होता है छोटा छोटा जो प्लांट को खाता है उसको हम बोलते हैं पेस्ट, और डिजीज से भी हम लोग को बचा के रखना पड़ता है।